हमजा रजी अल्लाह अन्हो अभी संभले ही थे कि वहशी ने उन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमजा के पेट में इतनी ज्यादा उतर गई कि उसकी अनी हमजा की पीठ से आगे निकल गई। हमजा गिरे नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें वहशी दिखाई दिया। हमजा बर्छी अपने जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमजा 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वहशी उनके जिस्म को हिलता डुलता देखता रहा। शमशीर बेनियाम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की किस्त नंबर 6। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आया। मुअर्रिख वाक़िदी ने यह वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकालकर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकले। आगे आ मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ललकार कर कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतर आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को रोक लिया। तलवार नियाम में डालो अबू बकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अबू बकर सिद्दीक को पीछे ले गए। खालिद को जंग का शोरोगुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर उसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफिरादी मुकाबले खत्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की पहाड़ी को अपने अकीब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को अक़वी हमले का खतरा नहीं था। आमने सामने का मार्का खून रेज था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को उन्होंने जज्बाए तैगज़नी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की अफरात हासिल ना होती तो वो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नजर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। यही पहलू था कि जिस पर खालिद को हमला करना था। अब कि उसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सर पर दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएं और मुसलमानों के पहलू पर हल्ला बोलें। मगर अब्दुल्लाह बिन जुबैर के 50 तीरंदाजों ने सवारों को इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़े और जख्मों से कराहते हुए घुड़सवारों को पीछे छोड़ गए। मार्का उरूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदान जंग में बर्छी उठाए यूं घूम फिर रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहशी बिन हर्ब था। वो हमजा को ढूंढ रहा था। हमजा को कत्ल करने के इसके लिए 2 इनाम थे। एक ये कि उसका आका उसे आजाद कर देगा और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद के वो जेवरात जो उसने पहन रखे थे। उसे हमजा नजर आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुल हजिया की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रिवाज था कि खतना औरतें किया करती थी। मुअर्रिख इब्ने हिशाम के मुताबिक इस्लाम से पहले ही अरबों में खतना का रिवाज मौजूद था। हमजा ने जिस सबा को ललकारा था उसकी माँ खतना किया करती थी। खतना करने वाली के बेटे हमजा ने उसे ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल अजिया हमजा की तरफ बढ़ा। गुस्सा से उसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमजा भी कुछ कम ना थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थी। वो पैंतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों के रास्ते में आ जाती थी। उस वक्त वहशी बिन हर्ब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे जमीन और झाड़ियों ने ओट दे रखी थी। हमजा अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहशी उनके करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जहां से उसकी बर्छी खता नहीं जा सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्छी को हाथ में तोला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमजा ने सबा पर यके बाद दीगरे तेजी से 2-3 बार किए। आखिरी बार ऐसा पड़ा कि हमजा की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमजा ने तलवार उसके पेट से इस तरह निकाली कि उसका पेट और ज्यादा फट गया और वो हमजा के कदमों में गिर पड़ा। हमजा अभी संभले ही थे कि वहशी ने उन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमजा के पेट में इतनी ज्यादा उतर गई कि उसकी अनी हमजा की पीठ से आगे निकल गई। हमजा गिरे नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें वहशी दिखाई दिया। हमजा बर्छी अपने जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमजा 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वहशी उनके जिस्म को हिलता चलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी उन तक आया। वो शहीद हो चुके थे।
वहशी ने उनके जिस्म से बर्छी निकाल ली और चला गया। अब वो हिंद और अपने आका जुबैर बिन मुतैम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मार्का याद आ रहा था और उसके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। उसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशीबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। उसे अपने कबीले की औरतें याद आईं, जो कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थीं। खालिद को याद आया कि वो मार्के का नजारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। उसे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती थीं, उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हजरत फातिमा भी थीं। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया, वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत न दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा था कि मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी न ठहरे, अपना माल व असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहां से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह और नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखला के भागे कि उन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल ना रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठा के भी ना देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर इकरमा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना था, मगर जंग का पासा बुरी तरह पलट गया था। इकरमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहां मुसलमान तीरंदाज तैयार खड़े थे। इन मुसलमान तीरंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और उनके साथी माले गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें कहा कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मअदूली ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर यहां से कोई ना हटे। जंग खत्म हो गई है। तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। माले गनीमत, फतह हमारी है। अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद ने यह मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने उस पहाड़ी ऐनैन पर हमला कर दिया, जहां पर अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद उन्हें नजरअंदाज भी कर सकता था, लेकिन उनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। उसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीरंदाज तेजी से तीर बरसा रहे थे। इकरमा ने खालिद को ऐनैन पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहीं ले गया और उसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमाने थी। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दस्त बदस्त लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिरे। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी शहीद हो गए। वहां से खालिद और इकरमा ने अपने घुड़सवारों को उतारा और उस मकाम पर आ गए जहां से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थीं वो भाग गई थीं, लेकिन उमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। उसने इधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता हुआ नजर आ गया। उसने हेल जिंदाबाद और अज़मी जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था। उसके जहन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। आहद की पहाड़ी उफक से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो।
लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़े नहीं हुई थी। कभी उसे यूं लगता जैसे एक मिक़नातीसी कुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। खालिद, उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहां रेत के सिवा कुछ भी न था, लेकिन आवाज आ रही थी। खालिद, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने उस आवाज को पहचान लिया। ये उसके साथी इकरमा की आवाज थी। एक ही रोज पहले उसे इकरमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का भेजा हुआ नबी है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख जो सूरज गुरूब होने से पहले पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कसम खाए हुए है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका जहन फिर 4 बरस पीछे चला गया, जब वो उहद के मौरके में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस कसम को पूरा करने का आज़म लिए हुए था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।